बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के कॉल प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। माह रमज़ानुल मुबारक की आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और माह रमज़ानुल मुबारक में जियो न्यूज़ पर हमारी और आपकी मुलाकात अब इस वक्त हुआ करेगी और हमारा जो टाइम है जियो न्यूज़ पर 5:30 माह रमज़ानुल मुबारक में हम आपके साथ सुबह मौजूद होंगे। इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर लेते हैं। इतवार को दुबई में खेले जाने वाले इवेंट के एक ऐसे मैच में जहां ग्रुप ए की दो नाकाबिल शिकस्त टीमों भारत और न्यूजीलैंड का आमना सामना था। ये ग्रुप का आखिरी मैच था और इस मैच में तवक्को की जा रही थी कि ये कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ एक ही ग्राउंड में अपने मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड ने टॉस भी जीता और उनके बॉलर्स ने अपने कप्तान के फैसले की लाज भी रखी। इसीलिए उनके इनफॉर्म टॉप ऑर्डर बैट्समैन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले विराट कोहली सिर्फ 30 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे और भारतीय टीम कदरे दबाव का शिकार नजर आई। इसीलिए वो 15 ओवर तक सिर्फ 46 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के बेहतरीन फील्डर ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर ऐसा शानदार कैच लिया जिसने विराट कोहली को भी हैरत में मुब्तला कर दिया। ये ग्लेन फिलिप्स का इवेंट में दूसरा बेहतरीन कैच रहा। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी नेशनल स्टेडियम में फिलिप्स ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का नाकाबिल यकीन कैच किया था। स्कोर है सिर्फ 30 और 3 विकेटें गिर जाने के बाद भी इंडियन टीम लड़खड़ाई नहीं। शुरेश अय्यर और अक्षर पटेल ने 136 गेंदों पर 98 रन की चौथी विकेट पर शराकत बनाई, टीम को सहारा दिया। शुरेश अय्यर ने 79, अक्षर पटेल ने 42 और आखिर में हार्दिक पांड्या ने 45 रन बनाकर भारत को ऐसा मजमुआ फराहम कर दिया जिसने भारतीय बॉलर्स को फाइट करने का भरपूर मौका फराहम किया। भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 249 बनाने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने 250 रन का हदफ ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक तरफ तो मुख्तलिफ कंडीशन और दूसरी जानिब भारत के लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कीवी बल्लेबाजों को विकेट पर ठहरने का मौका ही नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती ने न सिर्फ उनके ओपनर विलियम को पवेलियन भेजा बल्कि उनके खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को विकेट पर ठहरने ही ना दिया और 5 विकेटें हासिल करते हुए भारत को 44 रन से फतह दिला दी। ये भारतीय लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का दूसरा बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच था। 33 साल के वरुण चक्रवर्ती फारूक इंजीनियर के बाद वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले दूसरे उम्र रसीदा भारतीय क्रिकेटर हैं। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट से उभर कर सामने आने वाले चक्रवर्ती ने इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार बॉलिंग की बदौलत भारतीय टीम में जगह बनाई। 2019 में किंग्स 11 पंजाब से आईपीएल डेब्यू करने वाले वरुण चक्रवर्ती ने अगले 5 सीज़न कोलकाता नाइट राइडर की जानिब से खेले। वरुण चक्रवर्ती आईपीएल 2024 में 21 विकेटें लेकर दूसरे कामयाब बॉलर रहे थे। चक्रवर्ती ने 25 अप्रैल 2021 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और इस साल इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में वो वनडे डेब्यू करने में कामयाब रहे थे। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। ग्रुप ए के आखिरी मैच में वर्ल्ड T20 चैंपियन भारत ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए अपने ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप किया है। भारत ने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दी और न्यूजीलैंड को इवेंट में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है और ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका ने 5 पॉइंट्स के साथ टॉप करते हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 4 पॉइंट्स के साथ फाइनल 4 में अपनी जगह पक्की की है। अब भारतीय क्रिकेट टीम पहले सेमीफाइनल में 4 मार्च मंगल को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला कर रही है और 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था, जिसकी वजह से भारत ने अपने तमाम मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले, जबकि बकिया टीमों को मुख्तलिफ स्टेडियम्स और कंडीशंस में मैच खेलने पड़े। हाल ही में इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने वाले जॉस बटलर ने भी इसे भारत के लिए एडवांटेज करार दिया था और साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने भी आईसीसी पर कड़ी तनकीद की थी। Not really. I think it's a unique tournament already, isn't it, with being hosted here with one team playing in a different place, but no, it's not something I'm sort of worried too much about at the moment. I've got all my focus on preparing well tonight and our game tomorrow. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी 3 मैच बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, लेकिन टूर्नामेंट में मेज़बान पाकिस्तान का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। टीम पाकिस्तान शदीद तनकीद की जद में है और क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर
उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलेगा और पाकिस्तान टीम की सिमत क्या होगी, फ़िलहाल इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ब्रेक के बाद हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सिकंदर बख्त टेस्ट फास्ट बॉलर के सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की शिकस्त के बाद भी क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र तो इख्तिताम पजीर हो गया और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला असाइनमेंट कीवी देश में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ है। चैंपियंस ट्रॉफी का अख्तिताम 9 मार्च को फाइनल से होगा और पाकिस्तान टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए 12 मार्च को कीवी देश रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा, दूसरा T20 18 मार्च को डनीडन, तीसरा T20 21 मार्च को ऑकलैंड, चौथा 23 मार्च को माउंट मॉन्टीनेग्रो और पांचवा और आखिरी T20 इंटरनेशनल 26 मार्च को वेलिंगटन में होगा। 29 मार्च से वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा, जिसका पहला मार्का नेपियर, दूसरा एक रोज़ा मैच 2 अप्रैल को हैमिल्टन और आखिरी वनडे इंटरनेशनल 5 अप्रैल को माउंट मॉन्टीनेग्रो में मुनक्किद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। यह आईसीसी का मुसलसल तीसरा इवेंट है जिसमें पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई है। बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना भी रास ना आया। टीम सिलेक्शन पर भी सवालात मौजूद हैं और ये भी खबरें मीडिया की जीनत बनी हैं कि आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के अबूरी कोच बनने की जिम्मेदारी जारी रखने के ख्वाहिशमंद नहीं। सीनियर क्रिकेटर्स को बाहर करने और उनकी जगह नौजवान क्रिकेटर्स को कौमी टीम का हिस्सा बनाने की मुतज़ाद इत्तलात भी सामने आई है। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद के साथ सबसे पहले मैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा, गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। माजिद भट्टी साहब, आपने गुज़िश्ता दिनों ये खबर दी थी कि आकिब जावेद बतौर अबूरी हैड कोच अपनी ज़िम्मेदारी जारी रखने के ख्वाहिशमंद नहीं और वो नदीम खान की जगह हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या पाकिस्तान टीम एक नए कोच, एक नई हिकमत अमली और एक नए मंसूबे के तहत मैदान में उतरेगी? या आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद और आपके देखने वालों को भी। देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद के साथ अबूरी हेड कोच का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो चैंपियंस ट्रॉफी तक था। अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई और जाहिर है उसके बाद जो हमारी इत्तलात हैं कि नदीम खान ने एक फ्रेंचाइज ज्वाइन कर ली है पाकिस्तान सुपर लीग की, वो वहां जा रहे हैं और उनका नोटिस पीरियड जो है वो इस वक्त पीसीबी में चल रहा है। तो गालिबन इस महीने के एंड में नदीम खान जो है वो कौमी क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद इंटरेस्टेड हैं कि उनको वहां पर डायरेक्टर नेशनल एकेडमी बनाया जाए, क्योंकि पहले भी वो चाहते थे कि वो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करें। आज जो इंटरेस्टिंग मूव हुई है, मैं उसका थोड़ा सा खुलासा बयान कर दूं, फिर सिक्कू भाई इस पे मजीद तबसरा करेंगे कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज और वीडियो जारी की कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनसे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की। हैरानकुन तौर पर ना हेड कोच उस मुलाकात में थे, ना कप्तान मुलाकात में थे और ना कोई सिलेक्टर उस मुलाकात में मौजूद था। मोहसिन नकवी साहब के साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट और पीसीबी के कुछ अफसरान मौजूद थे। और जो उस मीडिया रिलीज में लिखा हुआ है कि उनको डाइट प्लान के बारे में बात की चेयरमैन ने, भाई ये तो सारे कोचेज और जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं। जो हमारी इत्तलात है कि 5 से 6 तब्दीलियां करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे टीम में। हेड कोच के लिए जिस तरह मैंने कहा कि आकिब जावेद का जो असाइनमेंट था वो खत्म हो गया। क्रिकेट बोर्ड कहता है कि बहुत ज्यादा हुआ तो न्यूजीलैंड की एक सीरीज के लिए आकिब जावेद को मौका दे सकते हैं, उसके बाद फिर पीसीबी को परमानेंट हेड कोच रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने चेयरमैन साहब ने इन लोगों से मुलाकात तो कर ली, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि सिलेक्टर्स मुलाकात करते। सिलेक्टर्स से तो पूछा जाए कि आप इन लोगों को लेके आगे चलना चाहते हैं, किन लोगों को आराम देना चाहते हैं। दूसरी बात ये, सिर्फ 30-40 सेकंड में अभी आपके पास ये आते हैं कि दूसरी बात यह है कि कप्तान जो T20 टीम का है उसकी तब्दीली की भी
बाज़गश्त है। अगर हम यहाँ रिजवान को हटाते हैं कप्तानी से, तो ये तो वही सिनेरियो बनेगा जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी को 5 मैचों के बाद हमने हटा दिया। तो मेरे ख्याल में पैनिक बटन दबाने के बजाय ठंडे दिमाग से पहले वो लोग लेकर आए जिन्होंने इन लोगों से काम लेना है, फिर इन लोगों के साथ मीटिंग करें। लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने मीटिंग कर ली, पीसीबी के अफसरान ने कर ली। अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गाड़ी है इसकी मंजिल क्या है, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। सिकंदर बख्श साहब, मैं सवाल तो आपसे कुछ और चाह रहा था, लेकिन ये जो माजिद भट्टी साहब ने एक मंजर कशी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक वीडियो और प्रेस रिलीज़ के हवाले से, तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का यही अलमिया है। एक तरफ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कहते हैं भाई मेरा क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रोफेशनल लोग क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। तो बात दरअसल ये है कि कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आ जाता है, खिलाड़ी ख़राब खेलते हैं, उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं। लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को मशवरे देने वाले इस तरह की गलत शॉट लगवाएंगे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर जग हंसाई तो होगी, फिर वाज़े तौर पर लगेगा कि भाई ना आपकी कोई सिमत है ना कोई आपकी डायरेक्शन। या मैं खुद पढ़ के मैं मेरे एज अ क्रिकेटर मेरी समझ से बाहर था जो कुछ भी ये मैंने प्रेस रिलीज देखा, इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये हम अपनी ही जग हंसाई जिसे कहते हैं ना वो कर रहे हैं कि ये ऐसा कहाँ होता है दुनिया में, किधर होता है इस किस्म की चीज़ें कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को लोगों को बुला लें, इस तरह बात करें। आई डोंट नो, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। फिर वही बात होती हो सकता है 2025 में ये सारी चीज़ें होती होंगी, आजकल के दौर में ऐसा कुछ होता होगा। मैं तो खैर इसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ, मैंने इससे थोड़ा सा आगे बात बढ़ा देता हूँ कि मैंने अभी फेसबुक वगैरह पे इंटरनेट पे मैं चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, तो उसमें आया था कि जनाब सकलेन को कोच बना रहे हैं, तो फलां को कप्तान बना रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे सुपरस्टार्स को नहीं लेके जाना तो आप सलमान अली आगा को कप्तान बनाएं। सलमान अली आगा इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मैच्योर होता जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आप उसको कप्तान बनाएं। आप ऐसा ना करें कि मतलब कि जो मैं सुनने में आ रही चीज़ें, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता कि फलां को बना रहे हैं फलां को, वो सब फजूल हो जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है क्रिकेट बोर्ड को कि प्लीज़ सलमान अली आगा को कप्तान बनाएं। अगर आप नया कप्तान बनाना चाहते हैं, गिव हिम अ लॉन्ग रन। मतलब ये कि ये नहीं कि भाई उसको अगले सीरीज में अगर वो फेल हो जाता है, न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड में तो और भी अच्छी हो जाएगी, अगर वो फेल हो जाता है आप उसको हटा दें, ऐसा ना करें। आप उसको एक लॉन्ग रन दें, वो मेरे हिसाब से अच्छा कैंडिडेट है। मैं उसको देख रहा था, उसका मैं सोच रहा था बैठ के किसको बनाए, तो मुझे उसका नाम क्लिक किया। तीनों फॉर्मेट खेलता है, इट्स अ गुड प्लेयर, ऑलराउंडर है, मेरे ख्याल से आप उसको कप्तान बनाएं। तो माजिद भट्टी साहब, वाज़े तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है उसको यही नहीं पता कि करना क्या है और कैसे चलना है, और जिन लोगों को आपने क्रिकेट ठीक करने की जिम्मेदारियां दी हैं वो टेलीविज़न पर बैठकर जो है वो तबसरे तज़िये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट को तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने 3 नए चैम्पियंस टूर्नामेंट के साथ जो है वो रिप्लेस करने की अगर मैं कहूँ तो बात की थी। और जो हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है अब वो जनाब जिस हैपोजिट वे में ख़त्म हुआ वो सबके सामने है। तो वाज़े तौर पर ये लग रहा है कि ये इसी तरह चलता रहेगा, कभी सर्जरी, कभी बाईपास, कभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर से मिल रहे हैं। संजीदगी का जो अंसर है वो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। या जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि मंगल से पिंडी स्टेडियम में प्रेसिडेंट कप जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, सिक्कू भाई ये जरा गौर से सुनिएगा, ये भी आपके शोबे से रिलेटेड है, उसका फाइनल 5 डे फाइनल हो रहा है और वो फाइनल शुरू होगा शाम 7:30 बजे और रात 2:30 बजे तक चलेगा। रमजान का महीना है, लोग T20 तो चले तफरी के लिए कराची में चले जाते हैं, लेकिन पूरी रात आप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का फाइनल करवा के क्या हासिल करना चाहते हैं? मतलब ये हम अपनी क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं? मैंने तो नहीं सुना ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या किसी और टेस्ट प्लेइंग कंट्री में पूरी रात में फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का फाइनल करवाया जा रहा है। तो ये नए से नए मशवरे लोग दे रहे हैं चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब, अच्छा मैं इसमें ऐड करता हूँ माजिद भट्टी साहब, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, ये जो जब डे एंड नाइट टेस्ट मैच का कॉन्सेप्ट आया
तो वो डे एंड नाइट टेस्ट मैच जो है बहुत सारे मुल्क नहीं खेलते हैं, बहुत सारे मुल्कों ने मना कर दिया है। और उसके पास जो अब ये क्रिकेट बोर्ड में कौन लोग मौजूद हैं, कौन मशवरे दे रहे हैं, कौन क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन वो जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच होता है सिकंदर बख्श साहब, ऐसे नहीं होता कि पूरा टेस्ट मैच रात को हो रहा है। तो ये कैसे चलेगी क्रिकेट पाकिस्तान की? देखो मैं मोहसिन नकवी साहब को सिर्फ एक छोटा सा मशवरा दे सकता हूँ। मैं एक दफ़ा लिख कर दे चुका हूँ, मगर ये कि उनके पास बहुत अक्लमंद लोग मौजूद हैं कि आज मैं मोहसिन नकवी साहब को कह रहा हूँ कि आप इस बात पे गौर कीजिए जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ। नकवी साहब, आज आपने देखा भारत 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहा था, 4, 1 2 3 4 स्पिनर्स, और हम एक स्पिनर के साथ गए थे। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था कि एक स्पिनर काफ़ी है, मेक श्योर कि वो स्टेडियम के नज़दीक ना है। अगर बाकी आप सिंसियर हैं क्रिकेट के साथ, इतना बड़ा भंड मारा है उस शख्स ने, इतना बड़ी गलत आपको मशवरा दिया है। आपके सामने आज का रिजल्ट है, आपके सामने आज का मैच है कि भारत ने 4 स्पिनर खिला दिए और आपके लोगों ने आपको मशवरा दिया कि आप एक स्पिनर से जाएं अपने ही मुल्क के अंदर। तो सबसे पहले तो उसको फारिग करें। उसी ने ये सारे मशवरे दिए होंगे जो इस वक्त आपके सामने हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों से मिल लो, तस्वीर छाप दो, उससे बहुत वाह होगी, रात को जो है फर्स्ट क्लास मैच करा दो, इसलिए कि रमज़ान चल रहे थे मेरे भाई, पहले ख़त्म कर देते रमज़ान से पहले, उसकी प्लानिंग करते, उसकी स्केड्यूल इस तरह करते कि ये नौबत ही नहीं आती जो इस वक्त आ गई है। मुझे पता है ऊपर नीचे हो गया होगा आपका सिस्टम। अच्छा, मैं एक सवाल और आप दोनों के सामने वो सवाल रख रहा हूँ। हार जीत हो जाती है, फिर मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ कि टीम की परफॉर्मेंस और क्रिकेट बोर्ड के मामलात अलग रहने चाहिए, लेकिन बहुत मुख्तसर सवाल मैं दोनों आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये है कि क्या ये नहीं होना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, अगर इतना मसला है, इतना शोर मच रहा है, टीम पहले राउंड से बाहर हो गई है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 50 ओवर की वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में हम बाहर हुए, अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में 2024 T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में हम बाहर हुए, अमेरिका जैसी टीम से हम हार गए, कि बुलाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को, सिलेक्शन कमेटी को बुलाते और मीडिया के सामने इन चीज़ों को रखते। भाई उनसे पूछा है, उन्होंने ये वजूहात बयान किए हैं, लेकिन अब भी ऐसा कहीं दिखाई दे नहीं रहा। पहले माजिद भट्टी साहब आप। बिल्कुल, देखें जिन लोगों ने इस कश्ती को डिबोया है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, सिक्कू भाई जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो तो इस वक्त मंजर पे नजर नहीं आ रहे। आकिब जावेद भी बांग्लादेश के मैच के बाद बिल्कुल मंजर से गायब हो गए। हमारे जो सिलेक्टर्स थे, जिसमें एक सिलेक्टर आकिब जावेद भी थे, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। रिजवान को अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में शायद अब ड्राइविंग सीट चेयरमैन साहब ने खुद संभाल ली है। सिकंदर बख्श साहब 2003 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में, जब पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हुई। उसके बाद जनरल तौकीर ज़िया ने जो डिसीजन लिए वो बहुत अच्छे डिसीजन थे। जावेद मियांदाद को उन्होंने हेड कोच बनाया, राशिद लतीफ कप्तान बने, हारून रशीद मैनेजर बने। वो टीम आप देखें, उस टीम में जो उन्होंने नए लड़के डाले, फिर वो तकरीबन 10-11 साल पाकिस्तान को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करते रहे। वो तो देखें सेंसिबल डिसीजन था, हिस्ट्री का हिस्सा है, लोग आज भी उसको याद करते हैं। लेकिन इस तरह पैनिक बटन दबा के आप खुद ही मिल रहे हैं और सिलेक्टर्स का पता नहीं है, हेड कोच और कप्तान का पता नहीं है, तो अगर नॉन क्रिकेटर कोई डिसीजन ले लेंगे तो कल फिर एक और देखें, न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां बड़ी बड़ी टीमें मुश्किल में आ जाती है। इंडिया जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी वहां फंस जाती है। हम अपने नए लड़कों को न्यूजीलैंड में अगर भेज रहे हैं, या तो फिर मिक्स टीम भेजें, लेकिन इस तरह अब आपके पास टाइम नहीं है। पैनिक बटन दबा के कोई उल्टा सीधा अगर हमने फैसला एक और कर लिया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के ये जो यंगस्टर हैं ये भी गिर जाएंगे, इनको उठाना बहुत मुश्किल होगा। जी सिकंदर। देखिए या बात दरअसल ये है कि ये जो मीटिंग आप अभी जो तस्वीरें छपी हैं कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को बुलाया, मेरे ख्याल से उसकी जगह मीटिंग होनी चाहिए थी कि जिसमें सारे कप्तान होता, सीनियर प्लेयर होते, जिसमें शाहीन था, बाबर था, इनको 3 को बुलाते, कोचेस को बुलाते, आप अपने सेलेक्टर्स को बुलाते, आपका वो जो एडवाइज़र, जो डेटा एक्सपर्ट, सबको बुला के बिठाते, उनसे मीटिंग करते, फिर उनसे पूछते कि भाई ये कैसे हो रहा है कि आज आपके इंडिया 4 स्पिनर से खेल रहा है, हम अपने ग्राउंड पे 1 स्पिनर। उनको बिठाकर पूछते ना कि आपने क्या किया।
वो तस्वीर आती तो खुदा की कसम मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आप उनका पूछ रहे हैं, उनको आप उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं कि ये क्या किया आपने। वो होना चाहिए था। उन बच्चों को बुलाकर क्या फायदा हुआ? आई एम वेरी सॉरी। आपको इन जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे हैं, उनको बुला के पूछना चाहिए था ना कि भाई आप लोग ने ये गलतियां की, क्यों की। तो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वैसी माशाल्लाह से तगड़ी टीम है, और उसके बाद वो न्यूजीलैंड में हमारे खिलाफ खेलेंगे। इन बेचारे नए बच्चों का आप कैरियर तबाह कर देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, यही बच्चे बेचारे अगर वहां कोई जल्दी ऊपर नीचे आउट हो गया तो उसका कैरियर खत्म। अगर आपको याद हो, मैं बार बार कह रहा था कि इरफान को ऊपर कर दो, इरफान को ऊपर कर दो। ये बेचारे को 7वें नंबर पे जाया हो जाएगा, आसिफ की तरह, खुशदिल की तरह और इफ्तिखार की तरह। वो खुद जाया हो गया। अब तैयब की भी बारी उसी में है। आप मुझे बताएं कि मैं कब से रो रहा हूं कि जी बाबर साहब आप नीचे आ जाओ, रिजवान साहब आप नीचे आकर खेल लो, इन बच्चों को ऊपर जाने दो। जिम्बाब्वे का टूर है, किसी ने कुछ नहीं कहा। नकवी साहब ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जो यूएसए के वर्ल्ड कप के पास अच्छा खासा टाइम था। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब आपका, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका। और क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिम्मेदारी मुजाहरा कर नहीं रहे, क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है, और हर सीरीज़ हर टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।